हेलो एवरीवन। मैं संदेश गर्ग हूँ, एक सिविल इंजीनियर हूँ। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑटोकैड एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम। सबसे पहले मैं अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। और मैं लास्ट 8 इयर्स से सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। और मैंने कई सारे कमर्शियल एज वेल एज रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है। तो एज एन इंजीनियर मेरी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी अपकमिंग इंजीनियर्स हैं या जो बच्चे हैं, जो आर्किटेक्ट्स हैं, आने वाले सिविल इंजीनियर्स हैं, उनको हम गाइड करें। इसी के लिए हम लोग ये ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इंडस्ट्री लेड ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसमें हम आपको कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स पे कैसे काम करते हैं ऑटोकैड के अंदर, वो सारी चीजें सिखाएंगे। हमने जो एक्सपीरियंस किया है, जो हमने प्रैक्टिकली सीखा है पिछले 8 सालों में, वो आपके साथ शेयर करेंगे। साथ में आपको जो एक्सटेंशंस हैं ऑटोकैड के, जैसे कि वाईपी वार्क, ऑटो रिबार या फिर एआई ऑटोमेशन, इस टाइप की चीजें भी हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे, सिखाने की कोशिश करेंगे आपको इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। होता क्या है कि बच्चों को ऑटोकैड के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती, या होती भी है। आजकल यूट्यूब पर काफी सारा मटेरियल अवेलेबल है, बट सब कुछ स्कैटर्ड है। हम चाहते हैं कि प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में आप लोग सीखें, क्लास बाय क्लास आप लोगों को कंटेंट मिलता जाए और आप लोग उसको देखकर प्रैक्टिस करें। तो इसलिए हम लोग ये ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है ऑटोकैड एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम। हम लोग अभी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रख रहे हैं इसको। जो डेली 7 बजे स्ट्रीम करेंगे हम लोग। बट हो सकता है कि टाइमिंग में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आ जाए, क्योंकि वी आर वर्किंग प्रोफेशनल, तो हमें टाइमिंग के साथ थोड़ा इशू रहता है। बट कोशिश करेंगे कि हम एक ही टाइम पर आपके सामने मिले आपको। लेकिन आपकी भी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस प्रोग्राम के बारे में अपने कलीग्स के साथ, अपने फेलो इंजीनियर्स के साथ शेयर करें, क्लासमेट्स के साथ, बैचमेट्स के साथ, ताकि वो लोग भी इस चीज को देख पाए और समझ पाए। हम लोग जब इंजीनियरिंग पास आउट कर लेते हैं, उसके बाद काफी समय साइट पर साइट इंजीनियर का रोल निभाते निभाते जब थक जाते हैं, तो फिर सोचते हैं कि डिजाइनिंग और प्लानिंग में कैसे जाया जाए। फिर आप ऑटोकैड का सर्च करते हैं, और बेसिकली सभी सॉफ्टवेयर्स का बेस ऑटोकैड से ही स्टार्ट होता है। आप जितने भी एडवांस सॉफ्टवेयर देखेंगे सिविल के फील्ड, जैसे अगर आप स्ट्रक्चर्स की बात करें तो स्टैट प्रो है, ईटैप्स है, रेविट है, लेकिन आपको उनका बेस जो है वो ऑटोकैड ही मिलेगा। फिर जब हम थक जाते हैं सभी चीजों से, साइट पर जाते जाते, खाते खाते, फिर ऑटोकैड के पास लौट के आते हैं और फिर सोचते हैं कि आप कैसे सीखा जाए। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप अगर थर्ड ईयर में है या फोर्थ ईयर में है अपने डिग्री के, तो कोशिश करें कि थोड़ा सीरियस होकर इस चीज को सीखें। एक छोटा सा लैपटॉप अरेंज कर लें कहीं से, अपने दोस्त का या पर्सनल, है ना, और ऑटोकैड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उसको जरूरी से सीख लें। जब तक आपकी डिग्री खत्म हो तब तक आप इसमें परफेक्ट हो। क्योंकि जब आप किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे तो वहां जरूर पूछा जाएगा कि ऑटोकैड आपको आता है या नहीं आता है, अगर आप डिजाइनिंग का इंटरव्यू दे रहे हैं तो इसीलिए जरूरी है कि आप ऑटोकैड सीखें, और अच्छे तरीके से सीखें, इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट से सीखें। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आपको इसकी पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली क्लास को। और आज हम थोड़ा ब्रीफ रखेंगे, ज्यादा इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे। मैंने आपको ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा इस पूरे लेक्चर में कि ऑटोकैड का जो हमारा ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, इस पे क्या क्या अवेलेबल है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ऑटोकैड का, ये होता है एप्लीकेशन मेन्यू। एप्लीकेशन मेन्यू को अगर हम लेफ्ट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, रिसेंट डॉक्यूमेंट्स। तो रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो मैंने अभी रिसेंटली एक्सेस किए हुए हैं। इसके बगल से एक और ऑप्शन है, ये है ओपन डॉक्यूमेंट्स। अगर मुझे अपनी कोई प्रीवियस फाइल ओपन करनी है तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। सिमिलरली ये जो न्यू का ऑप्शन है, इसमें हम न्यू ड्राइंग को ओपन कर सकते हैं। ओपन वाले ऑप्शन में हम लोग प्रीवियस किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं जो हमने ऑटो कैड के अंदर बनाई हुई है। यहाँ पर हमें रहेगा सेव और सेव एज का ऑप्शन। सेव में जो आप करंट फाइल पे काम कर रहे हैं वो सेव होती है। सेव एज में आप किसी भी फोल्डर में किसी भी फाइल को सेव करते हैं, उसको नाम देते हैं। इंपोर्ट के अंदर आप किसी फाइल को इंपोर्ट करते हैं कहीं से, किसी दूसरे सोर्स से लेकर आते हैं। और एक्सपोर्ट के अंदर आप अपनी जो फाइल रेडी कर चुके हैं उसको एक्सपोर्ट करते हैं।
फिर यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं हमें, पब्लिश और प्रिंट। देखिए पब्लिश और प्रिंट में क्या अंतर है। अगर हम ऑटोकैड का लाइसेंस वर्जन यूज करेंगे तो वहां पर हमें डायरेक्टली अपने कलीग्स को अगर हमारी जो फाइल है वो ईमेल करना है, या किसी दूसरे पैकेज में इसका कोई पैकेज क्रिएट करना है, तो यहाँ पर हम पब्लिश ऑप्शन से कर सकते हैं, हमारी फाइल आर्काइव कर सकते हैं, 3D प्रिंट सर्विस को भेज सकते हैं डायरेक्टली। प्रिंट में क्या होता है कि हमारी फाइल को हम अलग अलग टाइप्स में प्रिंट करेंगे, जैसे पीडीएफ के फॉर्म में या दूसरे जो फॉर्मेट्स हैं उस फॉर्मेट में हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। प्लॉट होती है सिंगल, आपकी शीट अगर आपकी सिंगल ड्राइंग है तो आप प्लॉट करेंगे, मल्टीपल शीट्स हैं तो आप बैच प्लॉट करेंगे। और अगर आपको प्लॉट कैसा बन रहा है उसको प्रिंट प्रीव्यू जो हम कहते हैं, वो यहाँ पर ऑटोकैड में प्लॉट प्रीव्यू के नाम से आता है। ठीक है, फिर यहाँ पे ड्राइंग यूटिलिटीज है और लास्ट में है ऑप्शन क्लोज का। तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन मेन्यू। एप्लीकेशन मेन्यू के बाद यहाँ पर जो आप देख रहे हैं राइट साइड में, ये होता है क्विक एक्सेस टूल बार, जैसे कि हमने अभी एप्लीकेशन मेन्यू में देखा था। तो यहाँ पर भी वही सारे ऑप्शन होंगे, न्यू फाइल को ओपन करना है या प्रीवियस किसी फाइल को ओपन करना है। ठीक है, ये आपको सेव करने के लिए है फाइल, करंट फाइल, आप किसी फाइल को नाम देकर सेव करना है, सेव एज है। तो ये होता है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। इसके और राइट साइड में जैसे ही हम चलेंगे तो यहाँ हमारा प्रोग्राम मेन्यू आता है, जिसमें आपको अपना प्रोग्राम का टाइटल दिखेगा, ऑटोकैड आर्किटेक्चर 2022, और यहाँ पर आपको सारी प्रॉपर्टीज इसकी दिखेंगी प्रोग्राम। फिर हम नीचे आते हैं तो नीचे हमें मिलता है रिबन। रिबन में आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई देते हैं। अब इसको हम रिबन इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर आप देखें, हम किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये एक रिबन की तरह खुलता है। तो ये हो गया हमारा रिबन ऑप्शन। ठीक है, रिबन के अंदर आपको ड्राइंग्स के सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ड्राइंग आपको अगर वॉल ड्रॉ करनी है, लाइन ड्रॉ करना है, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ से आपको मिल जाएंगे। मेजर करने का ऑप्शन है, डिस्टेंस, रेडियस, एंगल, सारी चीजें यहाँ से आपको मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेंगे ये फाइल टैब्स। फाइल टैब्स के अंदर हमारी जितनी भी ड्राइंग्स हैं वो यहाँ पर दिखाई देती हैं। जस्ट लाइक हम गूगल क्रोम में नए नए टैब्स खोलते हैं, वैसे ही ऑटोकैड में भी टैब रहते हैं। ड्राइंग 1, ड्राइंग 2, ड्राइंग 3, कितनी भी हम लोग यहाँ पे टैब ओपन कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हमने फिर से प्लस पे अगर क्लिक करेंगे, प्लस आइकन पे लेफ्ट क्लिक करना है तो ड्राइंग टैब खुल जाता है। ठीक है, तो अभी मैं इनको क्रॉस कर देता हूँ क्योंकि अभी हमें कोई यूज नहीं है इनका। ऐसे ही सिमिलरली हम यहाँ पर नीचे आएंगे तो ये मिलेगा हमें कमांड बार। कमांड बार के अंदर आप किसी भी कमांड को टाइप करके एक्टिव कर सकते हैं। कमांड बार होता है कमांड एक्टिव करने के लिए। जैसे ही मैंने यहाँ पर लेफ्ट क्लिक किया, ये कर्सर ब्लिंक करने लगा। अब मैं यहाँ पर अगर एल प्रेस करूंगा तो एल प्रेस करने पर मुझे ऑप्शंस दिखाई देंगे जो एल से कमांड है। जैसे एल कमांड है लाइन की, ठीक है, और ऐसे अन्य कमांड भी यहाँ पर दिखाई देंगे। तो यहाँ पर जिस भी कमांड को मैं सिलेक्ट करूंगा वो एक्टिव हो जाएगी और उसी कमांड में मेरा वर्क चालू हो जाएगा। ठीक है, राइट। चलिए, इसके बाद हमारा जो है ऑप्शन यहाँ पर एक मॉडल का है, एक वर्क का है, और यहाँ पर ऑप्शन खुल जाता है लेआउट का। देखिए, जो भी ड्राइंग आप बनाएंगे उसका लेआउट यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मॉडल पे अगर काम करना है तो मॉडल पे क्लिक करके हम मॉडल में काम करेंगे। अभी चूंकि हमने कोई ड्राइंग यहाँ पर अभी नहीं बनाई है तो इसलिए लेआउट भी खाली दिख रहा है। ठीक है, जब हम ड्राइंग यहाँ पर कुछ ड्रॉ कर लेंगे तो लेआउट में वो दिखने लगेगी। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ये है एक ओवरव्यू जिसको हम ऑटोकैड जैसे ही हम होम स्क्रीन ओपन करेंगे तो हमें दिखाई देगा। एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, ये जो आप राइट साइड में देख रहे हैं ये होता है क्यूब। इस क्यूब को बोलते हैं व्यू क्यूब। व्यू क्यूब का मतलब होता है कि जिस भी डायरेक्शन में आप अपनी ड्राइंग को देखना चाहते हैं उस व्यू क्यूब से आप देख सकते हैं। व्यू क्यूब हमारा टॉप व्यू दिखाएगा, आपको साइड व्यू दिखाएगा, फ्रंट व्यू दिखाएगा, हर तरीके से आपकी ड्राइंग को एडजस्ट करेगा ये व्यू क्यूब। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरव्यू। आई होप ये समझ आया होगा आपको। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में धीरे धीरे इसकी आगे की चीजों को पढ़ेंगे, क्योंकि ये आज पहला हमारा क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो इसलिए हम इसको शॉर्ट रखते हैं। थैंक यू। वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना।